डियर स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। DLED सेकेंड ईयर 5th पेपर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट बी यूनिट 5 CC सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन का पार्ट सेकंड। इस यूनिट 5 का एक पहला पार्ट बन चुका है, ये दूसरा पार्ट है। 5वां पेपर है इंग्लिश का, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज DLED BST सेकेंड ईयर का। आज इस क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से सुने और इसको समझने की कोशिश करें। मैं आपको बहुत शॉर्ट समझाने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से समझाने जा रहा हूँ, बेहतरीन तरीके से समझाने जा रहा हूँ। आप इसको अपनी नोटबुक में अभी नोट्स लिख लेवें, नोट्स बना लेवें, ताकि आपके वो एग्ज़ाम में काम आएंगे। इंग्लिश चूँकि बच्चों को कठिन लगता है, इसी के मद्देनज़र रखते हुए अपन इंग्लिश के पहले बनाने की कोशिश कर रहे हैं, संस्कृत के पहले बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये भाषा है और इसको भाषा का जवाब इसी लैंग्वेज में लिखना होता है। इंग्लिश का जवाब इंग्लिश में लिखना होता है और संस्कृत का जवाब संस्कृत में लिखना होता है। तो ऐसी स्थिति में ये भाषाएं हैं, तो इनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि सर इंग्लिश में हमारी स्थिति सही नहीं है। तो इस पार्ट बी का, इसमें 2 पार्ट कर रखे हैं इंग्लिश में, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी में 5 यूनिट है आपकी, 5 यूनिट की पार्ट बी आज अपन समाप्त कर लेंगे इस क्लास में। इस पर लगभग 9 के लगभग वीडियो बन चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं 9 वीडियो इस पार्ट बी के। अब अपन पार्ट ए शुरू करेंगे इसके बाद, यानी पार्ट बी के 5 यूनिट अपन ने कंप्लीट उसके वीडियो बना रखे हैं। आप उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। 10 से 15 मिनट की वीडियो हैं, आप अच्छी तरह से इनको नोट्स बना लें ताकि एग्ज़ाम में आपके काम आए। अभी से आप इनको अच्छी तरीके से याद करना शुरू कर दें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट स्किल्स शुड बी फोस्टर्ड इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश अकॉर्डिंग टू NCF 2005। कौन कौन सी स्किल को डेवलप किया जाता है इंग्लिश पढ़ाने में NCF 2005 के तहत? ऐसी कौन कौन सी स्किल है जिसको डेवलप करना पड़ता है, डेवलप करना NCF 2005 के तहत डेवलप करना है। तो ये स्किल्स हैं जिनको डेवलप करने का इस NCF 2005 में प्रावधान है। नंबर 1, NCF 2005 में लिखा है कि द लर्नर शुड एक्वायर द एबिलिटी टू लिसन एंड अंडरस्टैंड। उस लर्नर को, उस सीखने वाले को, उस अधिगमकर्ता को क्या चाहिए? एक ऐसी योग्यता एक्वायर करना, एक ऐसी योग्यता हासिल करवाना जो बालक इंग्लिश भाषा को सीख सके, जिस भाषा को हम समझा रहे हैं उसको सुन सके एंड अंडरस्टैंड कर सके। लिसन एंड अंडरस्टैंड, ये बात याद रखना, एबिलिटी टू लिसन एंड अंडरस्टैंड। नंबर 2, द लर्नर शुड डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड प्लेजर। द लर्नर शुड डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग। अधिगमकर्ता को क्या करना है? डेवलप करना चाहिए क्या? हैबिट ऑफ रीडिंग, पढ़ने की, फॉर इंफॉर्मेशन, जो सूचना है उसको पढ़ने की, और प्लेजर का मतलब उसे आनंदित होने की, यानी ये उसको हैबिट डेवलप करना। ये तो एबिलिटी डेवलप, लिसन एंड अंडरस्टैंड की एबिलिटी डेवलप करना, हैबिट ऑफ रीडिंग एंड इंफॉर्मेशन को डेवलप करना, यानी कि रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड प्लेजर, यानी बच्चा उस चीज़ को, इंफॉर्मेशन को पढ़ सके और उसको आनंदित महसूस करे, उसका जो भावार्थ है उसको समझ सके, ये चीज़ डेवलप करना। तीसरा, द लर्नर शुड एबल टू एम्प्लॉय हर कम्युनिकेटिव स्किल। और इसमें क्या, एक अधिगमकर्ता क्या करना चाहिए? उसको ऐसा समर्थ बनाया है कि वो कम्युनिटी के जो स्किल को, अपनी जो बातचीत करने की जो स्किल है उसको डेवलप कर सके, उसको एक्वायर कर सके, उसको वो लोगों के साथ शेयर कर सकें। ये भी उसमें कम्युनिकेटिव स्किल का भी उसमें उसका विकास करवाना। चौथा, द लर्नर शुड बी एबल टू ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर थॉट्स बोथ ऑरली एंड इन राइटिंग। इसमें लर्नर में क्या करना चाहिए? उसको, लर्नर को क्या चाहिए? एबल टू ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर थॉट्स। उसकी स्ट्रक्चर थॉट्स किस किस में? ऑरली एंड राइटिंग, यानी कि वो बालक अपने थॉट्स को, अपने विचार को मौखिक रूप से भी व्यक्त कर सके और लिखित में भी व्यक्त कर सके।
ऐसी स्किल डेवलप कराना भी एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है। चलिए पांचवा, द लर्नर शुड बी एबल टू यूज ए डिक्शनरी। एक इसमें क्या होता है, अधिगमकर्ता क्या करना चाहिए, डिक्शनरी का यूज करना भी सीखना चाहिए। माना कोई मीनिंग नहीं आ रहा तो वो डिक्शनरी में देख सके, शब्दकोश, उसके पास शब्दकोश का प्रयोग करना और उसके पास खुद के पास शब्दकोश का होना, ये जरूरी है। छठा है, द लर्नर शुड बी एबल टू रिफाइन देयर लिटरेरी सेंसिबिलिटी। लर्नर को अपनी लिटरेरी सेंसिबिलिटी को डेवलप करना, लिटरेरी सेंसिबिलिटी को विकसित करना भी एक उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय सीसी? राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीसी। सीसी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप महत्वपूर्ण प्रश्न में शामिल करें, क्योंकि ये इस यूनिट की सबसे मुख्य, इसको बोल सकते हैं, पॉइंट है। व्हाट डू यू मीन बाय सीसी? सीसी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, हिंदी में इसको बोल सकते हैं द फुल फॉर्म ऑफ सीसी इज कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। सी फॉर कंटिन्यूअस, इस सी का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव और इस ई का मतलब इवेल्युएशन। सतत एवं व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब व्यापक और इवेल्युएशन का मतलब मूल्यांकन। अब हमें सीसी किसका करना है? बालक का। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसका होगा? बालक का होगा। तो ये आप लिख दीजिएगा, याद कर लीजिएगा, द फुल फॉर्म ऑफ सीसी। सीसी का पूरा नाम है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। अब इसको देख लीजिए, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब होता है रेगुलरिटी इन असेसमेंट एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। रेगुलरली, लगातार, नियमित रूप से, इन असेसमेंट, बालक का असेसमेंट और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेना। बच्चा क्या पढ़ रहा है, उसको क्या पढ़ाया है, उसका सारा लेखा जोखा कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। यानी बालक को काम कंटिन्यू मिलना चाहिए, बालक की कॉपी, बालक का होमवर्क कंटिन्यू चेक होता रहना चाहिए। यानी रेगुलरिटी से इसका ताल्लुकात है। तो आप कंटिन्यू से समझ गए होंगे। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब व्यापक, संपूर्ण। ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ए चाइल्ड्स पर्सनालिटी हैव टू बी ऑब्जर्व्ड। सभी एस्पेक्ट पर, बालक की लेखनी पर, बालक के वर्तनी सुधार पर, बालक के संज्ञान पर, क्या बच्चा समझ रहा है नहीं समझ रहा है, सारे टूल्स पर उसका व्यापक रूप से बच्चे की पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करना कॉम्प्रिहेंसिव कहलाता है, व्यापकता के साथ। इवैल्यूएशन का मतलब मूल्यांकन करना बालक का, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट टू विच द डिजायर्ड चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द चाइल्ड। हम बालक में क्या चेंजेस करना चाहते हैं, वो बालक में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस चीज का पता लगाना मूल्यांकन से होता है। यानी कि जैसे हमने कोई यूनिट पढ़ाई, कोई पार्ट पढ़ाया, कोई टॉपिक पढ़ाया बच्चे को, और उस बालक का हम मूल्यांकन करते हैं, तभी पता चलेगा कि कितने बच्चों को वो सही तरीके से समझ में आया, किसी को समझ में नहीं आया। ये भी चीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो सीसी का मतलब कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, आप ये उसका पूरा मीनिंग लिख सकते हैं। चलिए, स्पेसिफिक टूल्स, फर्स्ट टेबल। इसमें 2-3 टेबल हैं कि कौन कौन से टूल्स होते हैं, कौन से इसमें उपकरण होते हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे इसमें ये भी एक टूल है, ऑब्जर्वेशन, देखना उस बालक को। इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सेसिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये एक्सेसिंग पर्सनालिटी डेवलप के लिए ये इसका प्रयोग होता है, बालक का ऑब्जर्व किया जाता है। एनेक्डोटल नोट्स, ये जो एनेक्डोटल नोट्स जो नोटिंग जो लिखी जाती है वो इट इज़ यूज्ड टू एक्सेस पर बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। हर बालक का क्या क्या व्यवहार है उसको नोट किया जाता है। इस बालक ने आज इस तरह से पढ़ा, इस तरह से याद किया, हर व्यवहार को उसका नोट किया जाता है। अब आता है पोर्टफोलियोज, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये। पोर्टफोलियो सीसी का बहुत बार बता दिया गया है। व्हाट इज पोर्टफोलियो, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। तो पोर्टफोलियो क्या है? इट इज ए कलेक्शन पीसेज ऑफ स्टूडेंट्स वर्क। बालक का जो काम है उसका पीस ऑफ कलेक्शन, यानी कि जो बालक ने काम किया, जैसे आज एक अपन ने उसको पेपर दिया, उसमें उसने हल करके दिया, अभ्यास पुस्तिका, उसको एक
अलग एक अपने नोट में, अपनी फाइल में उसको संग्रहित करना ही पोर्टफोलियो है। ग्रेडिंग क्या होती है? ग्रेड्स शुड बी अवार्डेड अंडर देयर रेस्पेक्टिव हेडिंग ऑफ राइटिंग और ग्रामर। उस बालक को जो कुछ उसने पढ़ा है उसको अवार्ड करना, उसको ग्रेड में बांटना, ABC ग्रेड के रूप में उस बालक को जिस ग्रामर में, राइटिंग में जो कुछ किया है उसको ग्रेडिंग में बांटना। ग्रेडिंग तो इस टूल, ये जो स्पेसिफिक टूल है टेबल फर्स्ट, उसमें आप 4 याद कर लीजिएगा, ऑब्जर्वेशन, एनेक्डोटल नोट्स, पोर्टफोलियोज एंड ग्रेडिंग। स्पेसिफिक टूल सेकंड टेबल, पहली टूल टेबल वो थी, सेकंड टूल देखिए सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, प्रोजेक्ट्स एंड चेकलिस्ट। इन चारों को याद कर ले में आप, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, प्रोजेक्ट्स एंड चेकलिस्ट। देखो सेल्फ असेसमेंट क्या होता है? इट गिव्स स्टूडेंट्स ए सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग। सेल्फ असेसमेंट में क्या करता है? बालक का खुद का, उसका ये पता चलता है कि वो बालक उस सीखने में, लर्निंग में कितना इन्वॉल्वमेंट है, उसका कितना वो उसमें भागीदारी निभा रहा है, उस बालक की ललक है कि नहीं है सीखने की, तो वो सेल्फ असेसमेंट होता है। पीयर असेसमेंट में क्या होता है? डिस्कशन विद पीयर ग्रुप ब्रिंग्स इंप्रूवमेंट। वो क्या करता है? डिस्कस करता है अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने समकक्ष समायु के बालकों के साथ, और अपने चीज को इम्प्रूव करता है, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, वो पीयर असेसमेंट होता है। ये CC के अंतर्गत आता है ना। प्रोजेक्ट ये क्या करता है? इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। इसमें क्या होता है? प्रोजेक्ट में ये बच्चे की एबिलिटी को सीखने में, समझने में मदद करता है प्रोजेक्ट। चेकलिस्टें क्या होती है? दे प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। चेकलिस्ट में क्या करना है? दे प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ये एक विशेष इंफॉर्मेशन देती है चेक लिस्टें कि बालक ने कितना सीखा है, उन सब की चेक लिस्टें बनाई जाती है। आता है नंबर स्पेसिफिक टूल्स, थर्ड टेबल। थर्ड टेबल में क्या होता है? रेटिंग स्केल, असाइनमेंट, रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, डिस्प्ले, ये भी याद कर लीजिएगा। रेटिंग स्केल में क्या होता है? इट इज यूज्ड टू क्लासिफाई ओपिनियंस। बालक ने किस प्रकार से अपनी राय दी है, उसकी रेटिंग किस प्रकार से दी है, वो रेटिंग स्केल में मापी जाती है, रेटिंग स्केल होती है। एक होता है असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है नोइंग अबाउट स्टूडेंट्स एबिलिटी टू डू वर्क। बालक ने क्या काम किया है, बालक का असाइनमेंट चेक किया जाता है कि बालक ने हमने जो काम दिया है, बालक ने वो सही तरीके से किया कि नहीं किया, वो उसका असाइनमेंट होता है, वो उसका मूल्यांकन होता है। एक होता है रिटन टेस्ट, उससे भी उसका मूल्यांकन किया जा सकता है बालक का। इट इज ए कलेक्शन ऑफ पीसेज ऑफ स्टूडेंट्स वर्क। रिटन वर्क में क्या होता है? बालक का जो रिटन वर्क होता है उसका कलेक्शन होता है। आगे आता है ओरल टेस्ट। ओरल का मतलब वही मौखिक परीक्षा, बालक को अपने कोई मौखिक ओरली पूछ करके जवाब दिया जाता है, या वो बालक, उसको जैसे इंग्लिश पढ़ाना है, वो उसको एक कंटेंट देते हैं, उसको एक यूनिट का एक पैराग्राफ देते हैं, वो बालक पढ़ता है, शुद्धता के साथ पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, उच्चारण करता, वो सारी चीज़ें ओरल टेस्ट में जांची जाती है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सप्रेशन इसमें आता है। अब आता है डिस्प्ले। हमने बालक को सिखाया, उस बालक ने वो किस प्रकार से अपने काम को बोर्ड पे या वॉल पे या किसी पे डिस्प्ले कैसे करता है, किसी एग्जीबिशन में कहीं पर भी किस प्रकार से वो चार्ट का निर्माण करके लाता है, ये सब चीज़ें डिस्प्ले के अंतर्गत आती है। तो ये है स्पेसिफिक टूल, टेबल नंबर थर्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीसी की विशेषताएं बताइए, कंटिन्यूम कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन की विशेषताएं बताइए। तो देखिए नंबर 1, ये फॉर्मेटिव इन नेचर एंड एज स्कूल बेस्ड। इट इज़ ए फॉर्मेटिव इन नेचर, ये नेचर में फॉर्मेटिव होता है और ये स्कूल बेस्ड होता है, ये स्कूल में पढ़ाया जाता है। सीसी कंटिन्यू पर डे अलग अलग इसमें इसका एवोल्यूशन होता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है, तो ये स्कूल बेस्ड है, इसको याद कर लेना। दूसरा इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग, इससे क्या होता है, इसकी विशेषता एक दूसरी ये है कि ये सीखने को, लर्निंग को इम्प्रूवमेंट देता है। तीसरा है इट इज़ इनफॉर्मली कैरिड आउट इन द क्लासरूम, और ये क्या करता है, ये क्लासरूम में इनफॉर्मली रूप से लिया जाता है इसको, ऐसा नहीं कि भाई फॉर्मेलिटी रूप से नहीं, इनफॉर्मली इसका यूज किया जाता है क्लासरूम के अंदर। चौथा, मल्टीपल टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन नीड टू बी यूज्ड। इसमें मल्टीपल टेक्निक्स इवैल्यूएशन की यूज की जाती है, अलग अलग प्रकार से बालक का मूल्यांकन किया जाता है।
अभी बताया था ना, ओरल से, रिटन टेस्ट से, ओरली टेस्ट से, सेल्फ असेसमेंट से। तो ये अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स इसमें सीसी में यूज की जाती है। पांचवा, इट इज पार्ट ऑफ द डेली रूटीन फॉर ए टीचर। ये क्या है, सीसी टीचर का डेली रूटीन है कि बच्चे को आज इस तरह का एक प्लानिंग बना के जाना, कल क्या पढ़ाना, फिर उसका असाइनमेंट लेना, उसका इवैल्यूएशन करना, सारी चीज़ें इसमें होती है। छठा, इवैल्यूएशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इवैल्यूएशन होता है, एनालिसिस होता है बालक का, और फिर इंटरप्रिटेशन होता है। तो ये चीज़ें, ये विशेषताएं हैं, आप याद कर ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन डिटेल अबाउट LSRW। ये स्किल्स हैं, 4 स्किल है, राइटिंग स्किल है। अपनी इंग्लिश की जो कौशल है, ये 4 LSRW। L का मतलब लिसनिंग, सुनना, स्पीकिंग, बोलना, R रीडिंग, W फॉर राइटिंग। तो लिसनिंग क्या है, इट टेस्ट द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू लिसन फॉर बेसिक इंटरपर्सनल, इंस्ट्रक्शनल एंड एकेडमिक पर्पजेज। ये क्या करता है, बच्चे की एबिलिटी को, किसकी एबिलिटी, सुनने की एबिलिटी। बच्चा सुनता कैसे है, सुनते समय वो ध्यान से सुनता है, क्या करता है, वो सब चीज़ें लिसनिंग में काउंट हो। यानी कि बच्चे को सिखाने से पहले उसको सुनाना होगा। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, B फॉर बॉय, ऐसे क्लासेस LKG क्लासों में आपने देखा होगा, छोटी जो क्लासें होती है KG क्लासेस, उसमें इन बच्चों को पहले लिसनिंग कराया जाता है, सुनाया जाता है, और उसके बाद स्पीकिंग कराया जाता है। बालक को बुला के क्लास के अंदर वो उसकी बात को, जो कुछ उसने सुना है, उसको स्पीक करेगा, बोलेगा। स्पीकिंग इंटेलिजिबली यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड स्ट्रेस एंड सेंटेंस स्ट्रेस एंड इंटोनेशन पैटर्न्स। देखो स्पीकिंग में भी किस प्रकार से, किस स्ट्रेस से, इंटोनेशन से वो बोल रहा है बालक, वो उसमें उसकी योग्यता को बढ़ाना, स्पीकिंग की स्किल को डेवलप करना। अब आता है रीडिंग स्किल। इट कैरीज द रीडर्स टुवर्ड्स नोइंग ऑफ लैंग्वेज, इट इंक्रीजेज द स्टूडेंट्स वर्ड पावर। ये क्या करता है, बालक की, जब बालक पढ़ेगा तो किस प्रकार से उसका प्रोनाउंसिएशन सही है कि नहीं है, उसका इंटोनेशन कैसा है, वो सारी चीज़ें रीडिंग स्किल में देखी जाती है। एंड राइटिंग स्किल में क्या होता है, राइटिंग स्किल डेवलप द स्टूडेंट्स वर्ड्स, राइटिंग स्किल्स की, बालक किस प्रकार से लिख रहा है, लेखन उसका सही है कि नहीं है, वो सब LSRW के क्रम से याद कर ले, बहुत काम आता है इंग्लिश में। तो इसी के साथ ये अपनी यूनिट समाप्त होती है। पार्ट बी पूरा कंप्लीट हो गया आपका। सभी वीडियो इस पर हमारे इस चैनल पर आप देख सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें और आप जो कुछ जोड़ना चाहे अपने मन से जोड़ सकते हैं, पर इनको जरूर आप लिखें, क्योंकि ये बिल्कुल कीवर्ड्स मैंने बताए हैं आपको, बिल्कुल शॉर्ट वर्ड्स बताए हैं, इससे शॉर्ट ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आप इनको ज़रूर याद कर लें। और हमारा पढ़ाना आपको यदि अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने मित्रों तक, ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।